दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। परिचय की कड़ी में मैं अपना नाम बता दूं, मैं वाराणसी से अनिल सेठ बोल रहा हूं, आप लोग का बिजनेस पार्टनर। और मैं जिससे सीख रहा हूं हमारे गुरु डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। दोस्तों, हम लोग जिस बिजनेस में जुड़े हुए हैं वहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, क्या मिलता है, इस बिजनेस के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, पहले बात करेंगे आरसीएम क्या है। आरसीएम एक ग्राहकों का संगठन है जहां पे हर कंपनियां अपने अपने ग्राहक को बनाते हैं। ग्राहक का संगठन का मतलब क्या होता है कि हर लोगों में एक एकता होता है। जैसे मान लीजिए ऑटो वाले में एकता है, उनका संगठन है। डॉक्टरों का एकता है, उनका संगठन है। वकीलों का एकता है, उनका संगठन। हम लोग क्यों ना ग्राहक है। दूसरा बात करेंगे हम लोग आरसीएम का उद्देश्य क्या है। आरसीएम का उद्देश्य आर्थिक आजादी का अभियान पे काम करती है। और आर्थिक आजादी का अभियान में जो काम करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कि हम लोग गरीबी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। सही सर। तो इस बिजनेस में हम लोग को गरीबी के साथ साथ क्या क्या मिलता है। इस गरीबी को हटाने के लिए पहला है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है समय कमी, चौथा है महंगाई। सर समझ में आ रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की 4 समस्याएं हैं और ये चारों समस्याओं को आरसीएम दूर कर सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हम अपने सर का एग्जांपल लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 4 समस्याएं, ये चारों समस्याओं से सर दूर हो चुके हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके गरीब को दूर करेगा, सिर्फ आप करेंगे। दूसरा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको रोजगार दे सकता है सिवाय आरसीएम के। ऐसा रोजगार देगा, रोजगार के साथ साथ आपको हर चीजों का ज्ञान देता है। तीसरा महंगाई। हर व्यक्ति को महंगाई लगता है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सामान महंगा नहीं है। अभी हम चारों चीजों में बात करेंगे। और कोई भी आदमी ये नहीं सकता है कि मेरे पास समय ही समय है। जिससे ही पूछा जाए, कोई आदमी नहीं सकता कि मैं अमीर हूँ। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होता दोस्त। दूसरा, कोई आदमी किसी को रोजगार दे रहा है तो रोजगार देने के बाद भी किसी को अमीर नहीं बना सकता है। जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी के साथ साथ 10,000 कमाने की नौकरी दे रहा है तो उससे 20,000 का काम लेता है। सही है गलत। रह गया महंगाई की बात करते हैं तो कोई आदमी नहीं कह सकता कि सामान महंगा नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर संतोष जी, एक बार इनके बारे में बताऊंगा कि आज ये चारों समस्याओं से दूर हो चुके हैं। सही सर। तो दोस्तों, हम लोग को सर को देख के इस बिजनेस को करना चाहिए। जो भी नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर को देख के करे और रॉयल्टी अचीवर सर के विज्ञों को देख के करे। सही है गलत। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो 4 समस्या है वो 4 समस्या कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्तर से परेशान है। कोई महंगाई को लेकर रो रहा है, कोई समय को लेकर रो रहा है, कोई बेरोजगार को लेकर कर रहा है, कोई गरीबी को लेकर रो रहा है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी चारों समस्याओं को दूर करता है। तो ऐसे सिस्टम में रहना चाहिए, ऐसे सिस्टम को करना चाहिए। दोस्त देखिए, आपके सामने से मैं 3 बातें रखूंगा। सबसे पहला है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो समय चल रहा है वो है नजर। नजर को बात करते हैं अगर, तो खुद बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज के समय में खरीदारी करने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो खुद खरीदारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदारी करवाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान को पहुंचाते हैं। ऐसे 3 डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को बढ़ाने करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं कि बहुत सारे लोग दुकान पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग को खरीदारी करने में दिक्कत हो रहा है। तो जो खुद खरीदारी कर रहे हैं वो अपने डाउनलाइन को उसी तरह बताएं, अपने लाइफलाइन को उसी तरह बताएं कि खुद खरीदारी चल के साथ में जाके दिला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं, अभी दुकानें बहुत नहीं मिल पा रही हैं, बंद है दुकानें। दूसरा, जो लोग होते हैं जो लोग खरीदारी करवाते हैं वो खुद खरीदारी 10-5 लोग को अपने अगल बगल डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर लेकर पीयूसी पे जाएं और वहां से खरीदारी करके लोग दे। थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी सर इस समय बढ़ रही कोरोना की वजह से, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी खरीदारी को करवाएं। तीसरा है, जो बहुत सारे लोग सामान पीयूसी पहुंच नहीं पाते तो उनको हम लोग सामान पहुंचाते हैं। तो सामान पहुंचाने के लिए भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जो तो उनसे ऑर्डर ले रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ अभी सामान है मेरे पास। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जब पहले सही था तो हम लोग सामान पहुंचा के दे देते थे उनको। लेकिन इस समय जो मौजूद आते हैं तो बहुत सारे लोग बहाने बना रहे हैं। और सामान अगर मिल भी जा रहा है तो बहुत सारे लोग घर के पास हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो
जो सामान पहुंचाने वाले हैं वो लोग भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग का खबर रखना है इस समय, पीयूसी से संपर्क में रहें और मोबाइल नंबर उनका ले लें, क्योंकि आरसीएम पीयूसी कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है इन बातों को जानकारी हम लोग को नहीं हो पा रहा है। हम लोग को इसी बात का खबर रखना है कि पीयूसी पे माल कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि पता चलता है हम पीयूसी पे जा रहे हैं, हमको जो सामान चाहिए वो सामान नहीं मिल रहा है। तो पहले से ही अगर पीयूसी के नंबर हम लोग लिए रहेंगे तो फोन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बता के उनको बता सकते हैं कि हाँ इस पीयूसी पे ये माल है। ये खबर हम लोग को रखना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों को अगर ले लें हम लोग, कि बहुत सारे लोग को सामान हम लोग पहुंचाते हैं, और कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी बड़े बड़े अपलायंस, कोई ऐसे नहीं है जो सामान को नहीं पहुंचाए हैं और आगे बढ़ गए हैं। हम लोग जमीनी स्तर की बात करें तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी बड़े अप्लायंस अगर पूछेंगे तो सारे के लोग सामान पहुंचा के ही अमीर हुए हैं। बात समझ रहे सर? तो हम लोग को थोड़ा सा इस बात की खबर रखना पड़ेगा कि पीयूसी कब खुल रहा है, और पीयूसी का नंबर ले ले, उससे पूछे कि हाँ ये सामान पता चलता है हम पीयूसी पे गए, हमको चाह रहा है हेल्थ कार्ड और हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा है, हमको चाह रहा है नमक और नमक नहीं लाए। तो हम लोग अगर नंबर ले लेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, तो सारे पीयूसी वाले संपर्क में रखेंगे, तो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बता भी सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस पीयूसी पे सामान आया है। अपने अपने नजदीकी पीयूसी से संपर्क में रहे सर। सही है। दूसरा, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डाउनलाइन को बिजनेस चेक करने के लिए बताएं। जब तक बिजनेस चेक नहीं करेंगे तो हम बिजनेस को फाइनल कैसे करेंगे? हम बिजनेस चेक नहीं करेंगे तो कौन खरीदारी, कौन डिस्ट्रीब्यूटर खरीदारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर जो आदमी खरीदारी कर रहा है तो उनसे और फोन करके उनसे करवा सकते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको फोन करके खरीदने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को स्लैब की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा स्लैब पे कितना कमीशन आएगा, कमीशन निकालने आना चाहिए। जिस बिजनेस में यदि हम पूरे चीज के नॉलेज नहीं लेंगे तो उस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिजनेस का सबसे मस्ट चीज स्लैब। जिस जिस दिन हमको स्लैब निकालना आ गया, जिस दिन हमको कमीशन निकालना आ गया, उस दिन हमको बिजनेस भी अच्छा लगने लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को सर यही जानकारी दे कि पीयूसी होल्डर से हम लोग संपर्क में रहें, और किस पीयूसी पे क्या सामान है उसकी जानकारी देते रहें। ऐसे जिम्मेदार अगर 5 लोग 7 लोग को अगर जिम्मेदारी देते हैं तो हम लोग का बिजनेस बढ़ सकता है। तीसरा सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस में सब्र रखना, धैर्य रखना। इस बिजनेस में सबसे चीज है धैर्य रखना, और घबराना नहीं है कि हमारा बिजनेस ने किसी बात का टारगेट ले लिया कि हमको पहुंचाना 1,15,000 और पहुंचा नहीं, बिजनेस 50,000 पहुंचा, इससे घबराना नहीं है। आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहे और उनसे पूछते रहें, संपर्क में रहें, और अपलाइन हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, और अपलाइन बुरा नहीं चाहेगा, जब भी चाहेगा हमारे अच्छाई के लिए, हमारे बिजनेस को